बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें। खबर यह है कि अमित शाह जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिलने अमित शाह पहुंचे हैं और उधर यह भी कहा जा रहा है कि फडणवीस जो है वो भी दिल्ली आ रहे हैं। अब देखिए, जो ये मुलाकातों का दौर है, ये हलचल जो है, ये अच्छे संकेत शिवसेना या महाविकास आघाड़ी जो है उसके लिए कम से कम नजर नहीं आ रहे, क्योंकि मुलाकातों का दौर जो है वो बड़ी तेजी से दौड़ रहा है। और अब यहां पर जिस तरह से मुलाकात हो रही है, ये संकेत जा रहे हैं कि बीजेपी काफी एक्टिव हो गई है। और इस एक्टिव में क्या महाराष्ट्र में कोई बड़ी हलचल होगी, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। तो दो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे दें। एक तरफ कहा जा रहा है कि सूरत के होटल में 26 विधायक मौजूद हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र से दिल्ली की सियासत जो है, कोई दिल्ली आ रहा है, कोई दिल्ली से जा रहा है। शरद पवार की बैठक थी आज राष्ट्रपति चुनावों को लेकर दोपहर में, वो सुबह सुबह ही बैठक कर लेते हैं। दोपहर के बाद कहा जा रहा है कि वो निकल जाएंगे महाराष्ट्र, यानी दिल्ली से वो महाराष्ट्र चले जाएंगे। इधर कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में नहीं थे वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस की बात कर ली जाए या अमित शाह की मुलाकात को लेकर बात कर ली जाए। तो महाराष्ट्र टू दिल्ली, दिल्ली टू महाराष्ट्र जो है इस वक्त बहुत तेज हो गया है। और इन सब के बीच में मुलाकातों का दौर जो है वो भी ज्यादा तेज देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर निकल कर आ रही है वो है अमित शाह और जेपी नड्डा की मुलाकात को लेकर। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिलने अमित शाह पहुंच रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि थोड़ी देर बाद फडणवीस ही पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, राज्यसभा एमएलसी चुनाव और उसके बाद जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है, अब दिल्ली टू महाराष्ट्र और महाराष्ट्र टू दिल्ली जो दौड़ है या कहें मुलाकातों का सिलसिला है वो तेज हो गया है। फिलहाल इस खबर को लेकर अपडेट दीजिए और ये जो पूरी दौड़ है इसके मायने क्या है, जरा समझाइए। देखिए, अभी गृह मंत्री अमित शाह नड्डा के घर पहुंचे, पार्टी अध्यक्ष बीजेपी के, और थोड़ी देर में देवेंद्र फडणवीस के भी आने की उम्मीद है। मतलब साफ है, महाराष्ट्र को लेकर जो खबरें आ रही हैं कि शिवसेना के विधायक सूरत में बैठे हुए हैं, सरकार को खतरा साफ तौर से लग रहा है। कि बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि सरकार अब बचने वाली नहीं है, महाराष्ट्र की साफ तौर से दिखाई दे रहा है। और इसीलिए अमित शाह भी जेपी नड्डा के घर पहुंचे हैं आगे की रणनीति तय करने के लिए, और देवेंद्र फडणवीस भी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे। आगे की क्या रणनीति होगी इसको लेकर के पूरी चर्चा करेंगे, कैसे होगा, क्योंकि बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि जो बागी विधायक है शिवसेना के वो टच में है बीजेपी के, और सूरत में रात ही को चले गए थे और ट्रेसेबल नहीं है, कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, जो शिवसेना के नेताओं के साथ बातचीत नहीं हो पा रही है। तो मतलब साफ है कि अब महाराष्ट्र की सरकार को साफ तौर से खतरा दिखाई दे रहा है। और इसी अशोक सिंघल, देखिए एक सवाल आपसे, क्योंकि आप लगातार सियासत कवर करते हैं, जब अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे नेता सक्रिय हो जाएं इस खबर को लेकर, तो क्या ये खबर की गंभीरता जो है और ज्यादा बड़ी हो जाती है? वो भी तब जब देवेंद्र फडणवीस मुलाकात करने पहुंचे हो, ये खबर काफी गंभीर हो जाती है महाराष्ट्र सरकार के संदर्भ में। उसके बाद में तय किया जाएगा कि महाराष्ट्र में क्या कुछ होने वाला है। बिल्कुल साफ तौर से दिखाई दे रहा है। जिस दिन से शिवसेना के विधायक सूरत में जाके बैठ गए हैं रात से ही, और वहां अपने बड़े नेताओं से बातचीत नहीं कर रहे हैं, और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच गए हैं, अभी थोड़ी देर में जेपी नड्डा के घर पहुंचने वाले हैं, अमित शाह उससे पहले यहां पहुंच गए हैं। तो आगे की रणनीति बनाने को लेकर के साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र का संकट गहराता जा रहा है, और बीजेपी के नेता इसी मंथन में लगे हैं कि आगे कैसे चीजें बढ़ेंगी और कैसे सरकार फॉर्मेशन की बात हो रही है। अब बीजेपी के नेता सार्वजनिक तौर से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि अब महाराष्ट्र में जो महाअघाड़ी संगठन है, पार्टी, इनका जो गुट है शिवसेना, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उस पे संकट के बादल साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 27 एमएलए बागी होने का दावा किया जा रहा है सूरत के अंदर, और उससे संकट में आज आ गई है महाराष्ट्र सरकार। और ये जो अमित शाह पहुंचे नड्डा के घर पे, उसी कड़ी का हिस्सा है महाराष्ट्र के डेवलपमेंट को लेकर के, आगे की रणनीति बनाने को लेकर कि अब आगे कैसे बढ़ेगी, कैसे एकनाथ शिंदे जो इसका अगुवाई कर रहे हैं पूरे बागी गुट की, उससे लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेता भी संपर्क में। और देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली आना साफ जताता है कि अब महाराष्ट्र की जो सरकार है वो संकट में है और बीजेपी सरकार बनाने की दिशा में
आगे बढ़ेगी। नहीं, अशोक सिंघल, देखिए आप लगातार इस तरह की खबरों को कवर करते आए हैं। पहले राज्यसभा चुनावों में पटकनी, कल एमएलसी चुनावों में पटकनी, उसके बाद जो ये टाइमिंग है, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि सब कुछ एक प्लान तरीके से हो रहा है? जिस तरह से कल एमएलसी चुनावों में बीजेपी ने एक झटका दिया, उसके बाद आज सुबह से खबरें आनी शुरू हो गई, विधायकों का गायब हो जाना। 26 विधायकों की संख्या बताई जा रही है, सिर्फ 13 चाहिए सरकार गिराने के लिए अगर बगावत कर जाते हैं तो। ऐसे में क्या ये पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको नजर नहीं आ रहा है, चाहे ये मुलाकातों का सिलसिला हो या जो कड़िया दर कड़िया खबरों में जुड़ रही हैं? ये बिल्कुल अचानक कोई चीजें नहीं होती है राजनीति में, कहीं ना कहीं कोई आधार होता है, पीछे कोई बैकग्राउंड होती है। और पिछले काफी समय से राज्यसभा के चुनाव हुए, अभी जो विधान परिषद के चुनाव हुए, उससे साफ तौर से दिख रहा है कि महाअघाड़ी जो इनका बना हुआ है उसमें एकजुटता नहीं है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है। क्रॉस वोटिंग सामने दिखाई दी, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे कल जो विधान परिषद के चुनाव हुए, साफ तौर से दिख रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए और कल रात का जो डेवलपमेंट हुआ, एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं सरकार में, वो 27 विधायकों को लेकर के गुजरात चले जाते हैं और वहां पे पूरी व्यवस्था की जाती है बीजेपी की सरकार के द्वारा, उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं और उन तक कोई पहुंचने नहीं पा रहा है। कोई शिवसेना के या महाअघाड़ी जो इनका गुट बना था, संगठन बना था, उनके कोई भी नेता उनसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो बीजेपी के संपर्क में थे देवेंद्र फडणवीस और खुद अमित शाह और जेपी नड्डा, इसकी पूरा लगातार इनकी जो बातचीत हो रही थी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अचानक नहीं हुई है, बहुत दिनों से चल रहा था। राज्यसभा के चुनाव साफ तौर से दिखाते हैं, उसके बाद विधान परिषद के चुनावों से जाहिर होता है कि ये जो चीजें डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत पहले से ये टच में थे ये शिवसेना के नेता। और कल साफ तौर से सामने आ गया जब वो गुजरात चले गए, सूरत के एक होटल में 27 विधायकों को लेकर के